हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा सूट शेयर कर रही हूँ जो समर्स के लिए बेस्ट है। तो उसके लिए मैंने रेयॉन का फैब्रिक लिया है। 2 मीटर मैंने कुर्ती के लिए लिया है फैब्रिक और 2 मीटर मैंने बॉटम के लिए लिया है और लेस। तो इसकी लेंथ मैं 42 इंचेस लूँगी। तो फिर लेंथ के इसमें डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी पूरा। अब इसको मैं डबल फोल्ड लेंथ में करूँगी, फिर उसके बाद विड्थ में मैं 4th फोल्ड कर दूँगी कुर्ती कट करने के लिए। अब मैं शोल्डर मार्क कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें वी नेक बनाऊँगी, तो मैंने 7 इंचेस पर शोल्डर मार्क किया है और 7 इंचेस पर ये मैं आर्म होल मार्क करूँगी, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है बैक पार्ट के लिए अगर हम कॉलर, और फ्रंट पार्ट में 1 इंच डाउन। उसके बाद मैं वेस्ट का मार्क करूँगी। वेस्ट का मैंने 13 इंचेस पर मार्क किया है और मेरी वेस्ट है 7, तो मैं 7 पर मार्क कर दूँगी। 28 है तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। फिर उसके बाद मैं 2 इंचेस का मार्जिन लूँगी और फिर उसके बाद मैं अपना फ्लेयर ऐड करूँगी। तो फ्लेयर मैं पूरा ऐड कर रही हूँ, तो मैं उस वेस्ट से लेकर नीचे तक मैं पूरा मार्क कर लूँगी, पूरा फ्लेयर ले लूँगी। और उसके बाद शोल्डर को थोड़ा सा डाउन, हाफ इंच डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं पूरी लेंथ लूँगी कि मेरी लेंथ कितनी आ रही है। 42 इंचेस तक आ रही थी मेरी लेंथ, तो मैं पूरा मार्क कर लूँगी जितनी मेरी लेंथ आ रही है। उसके बाद मैं आर्म होल का शेप दे दूँगी। उसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी इसकी जो मैंने मार्क करे हैं। जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग करी है तो उसके ऊपर ही मैं कटिंग करूँगी। और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं जो बीच में से जॉइंट था तो मैं इसको कट कर लूँगी। उसके बाद मैं फ्रंट को 1 इंच डाउन करूँगी और बैक पार्ट में मैं शोल्डर को थोड़ा सा हाफ इंच डाउन करूँगी और फ्रंट की डीप कटिंग करूँगी आर्म होल की। उसके बाद मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्लेयर स्लीव्स कटिंग करूँगी। तो मैंने 18 इंचेस की लेंथ ली है। उसके बाद मैं एक मिड पॉइंट में मैं एक मार्क करूँगी जो कि 6 इंचेस का होगा। फिर उसके बाद मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। मैं नेक की कटिंग करूँगी जो कि मैं नॉर्मली नेक बनाती हूँ तो 3 इंचेस पर इसकी विड्थ लेती हूँ। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि यहाँ पर मैं कॉलर अटैच करूँगी, इसलिए मैंने लेंथ इसके लिए 13 इंचेस। अब मैं इसका हल्का सा कर्व देते हुए ज्वाइन कर लूँगी इस लाइन से और हाफ इंच मार्जिन छोड़कर इस नेक को मैं कट कर लूँगी। अब इसके बाद मैं शोल्डर को ज्वाइन करूँगी और जो बैक पार्ट का जो नेक था वो मैंने हाफ इंच कट किया था जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। अब मैं नेक की पूरी लेंथ लूँगी जो मैंने कट करी थी, तो वो 19 इंचेस आ रही थी, तो मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना था तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। उसके बाद मैं एक पट्टी कट करूँगी। 3 इंच चौड़ी पट्टी है और लेंथ मैंने 21 इंचेस ली है। अब इस पट्टी को कट करने के बाद मैं इसमें एक बुकरम लूँगी 1 इंचेस का और लेंथ मैंने वही ली है 21 इंचेस। अब मैं इसको हाफ इंचेस मार्जिन छोड़ के मैं इसको स्टिच कर लूँगी। जिससे कि हमारा कॉलर जो है अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब इस पट्टी को मैं नेक के साथ अटैच करूँगी। ये वाला जो नेक है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल और कुर्ती में लगता भी बड़ा अच्छा है, तो आप ज़रूर बनाएं इसको।
और बहुत ज़्यादा इजी है इसे बनाना। अब मैं साइड से थोड़ा सा कट लगाऊंगी और इसको पीछे की साइड पे टर्न कर लूँगी और उसके बाद मैं लेस अटैच करूँगी इसमें। अंदर के साइड थोड़ा सा दबाते हुए मैं इसको लेस को अटैच कर रही हूँ। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। पूरे कॉलर पर मैं ऐसे ही लेस अटैच कर रही हूँ। अब मैं इसको अंदर की साइड में थोड़ा सा दबा दूँगी। फिर उसके बाद मैं नीचे की साइड में सिलाई लगाऊंगी ताकि ये निकले नहीं, और फिर उसके बाद मैं ऊपर से एक सिलाई ज़रूर लगा लूँगी फिनिशिंग के लिए। अब इस ब्लैकेट को मैं एक दूसरे के साथ स्टिच कर लूँगी। अब मैं ये फैब्रिक ले रही हूँ जो कि मैं अंदर की साइड में लगाऊंगी। जो उसकी लेंथ है वो 7 इंचज़ की लेंथ है, तो मैं इसमें अटैच करूँगी इसे। और विड्थ जो थी इसकी 6 इंचज़ की थी, जो कि अटैच करने के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा रह जाती है, तो मैं उसको बाद में कट कर लूँगी। बाद में मैंने इसमें बटन्स भी लगाए थे बीच में, तो जो कि वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आप बटन्स भी लगा लें। तो स्लीव्स जो है मैंने ऑफ कैमरा अटैच कर ली थी और मैं अब इसमें सूट में फ़िटिंग दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने स्लीव्स को फ़िटिंग दी, फिर उसके बाद मैं पूरी फ़िटिंग निकालूँगी। दोनों साइड से स्टिच कर लूँगी मैं। अभी दूसरी साइड स्टिच कर रही हूँ मैं। अब मैं इसका फ्लेयर में जो सिलाई होती है वो लगा रही हूँ। हाफ इंच अंदर की तरफ मैं फोल्ड कर रही हूँ। अब मैं स्लीव्स को भी अंदर की साइड में फोल्ड कर लूँगी, जो रह गई थी फोल्ड करने को।
और इसके बाद मैं इसके कुर्ती के घेरे में फ्लेयर में लेस अटैच करूँगी। और ऐसे ही लेस को मैं स्लीव्स में भी अटैच कर लूँगी। तो ये कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। बनने के बाद ऐसी लग रही है। बाकी मैं बटन जो है लास्ट में अटैच कर लूँगी इसमें नेक में। अब मैं ट्राउज़र की कटिंग करूँगी। और ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है। उसके बाद मैंने 10 इंचज़ पर मार्क करने के बाद 12 इंचज़ पर मार्क किया है और फिर उसका शेप दे दिया है। लेंथ में 37 इंचज़ की मार्क करूँगी और 3 इंचज़ एक्स्ट्रा लूँगी फॉर मार्जिन। 2 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ। उसके बाद 6 इंचज़ पर मैंने मोरी के लिए मार्क किया है। फिर उसको मैं ऊपर से ज्वाइंट कर दूँगी दोनों साइड से। और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। बैक पार्ट में सिर्फ 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लेना होता है, बाकी सेम कटिंग होती है। ऊपर के साइड से भी मैं 2 इंचज़ एक्स्ट्रा कट करूँगी बेल्ट के लिए। ये मैं 2 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ बेल्ट के लिए और कटिंग कर लूँगी इसकी ट्राउज़र की। मैं फ्रंट बेल्ट की कटिंग करूँगी जो कि मैंने 20 इंचज़ लिए। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट को स्टिच करूँगी। तो मैंने यहाँ पे मियानी ले ली है तो उसको भी साथ में स्टिच करूँगी मैं। और ऊपर से एक लॉक कर दूँगी मैं इसको स्टिच करके। अब मैंने फ्रंट पार्ट का ही दूसरा पार्ट लिया है और उसको ऊपर रख कर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। और ऐसे ही सेम मैं बैक पार्ट भी स्टिच कर लूँगी। ऑफ कैमरा मैंने बैक पार्ट भी स्टिच कर लिया था। तो ये फ्रंट पार्ट सामने से ऐसा लग रहा है दिखने से। फिर उसके बाद मैं पॉकेट अटैच करूँगी। तो पॉकेट को मैंने रख लिया और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर मैं इसको 5 इंचज़ तक स्टिच करूँगी। फिर उसके बाद मैं कट लगाऊँगी और पीछे की साइड इसको टर्न कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्टिच लगाऊँगी। और इसके बाद मैं पॉकेट को स्टिच कर लूँगी और यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी इसकी। इसको ऊपर से भी स्टिच कर लेना। और फिर उसके बाद मैं बैक पार्ट पर आ गई हूँ। बैक पार्ट में मैं इलास्टिक लगाने के लिए इसको स्टिच कर रही हूँ। फिर इसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी। मैंने 12 इंचज़ पर लिया है, मार्क किया है। फिर उसके बाद मैं इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद स्टिच कर लूँगी। इलास्टिक को एक बार खींच के हम इसकी जो चुन्नटें होती हैं वो एक साथ कर लेंगे। फिर उसके बाद इलास्टिक को खींच कर सिलाई लगा लेंगे। अब मैं फ्रंट पार्ट में प्लेट्स डालूँगी। 1 इंच से थोड़ा सा कम डालूँगी प्लेट्स। दोनों साइड में डालूँगी फ्रंट पार्ट के। अब मैं फ्रंट पार्ट में बेल्ट अटैच करूँगी।
फ्रंट पार्ट की बेल्ट अटैच करने के लिए मैंने 3 इंचज़ की एक पट्टी कट करी थी, तो मैं उसको अटैच कर रही हूँ। अब इस पर मैं बैक पार्ट रखूँगी और इस बेल्ट को टर्न करके साइड से स्टिच कर लूँगी और पॉकेट को अंदर साइड में करके इसको स्टिच करूँगी। पॉकेट पर सिलाई नहीं लगानी है, पॉकेट को अंदर की साइड में करके सिलाई लगा लेनी है पूरी उसमें नीचे तक। फिर इसको टर्न करके सीधी साइड पे हम एक ऊपर से सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। फिर उसके बाद मैंने दूसरी साइड भी स्टिच कर ली थी ऑफ कैमरा, सेम ऐसे ही। देखिए पॉकेट रेडी हो गई है। अब इस बेल्ट को मैं उल्टी साइड पर टर्न करके सिलाई लगा लूँगी यहाँ पर। ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर बुकरम भी अटैच करके लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाऊंगी जो कि मैंने 7 इंचज़ पर मार्क किया है। फिर उसके बाद 2 इंचज़ का लेकर मैंने कट कर लिया है। दोनों मैंने साइड्स कट कर ली हैं इसकी। अब एक कट लगाऊंगी 1/2 इंचज़ पर। फिर नीचे से मैंने इसकी मोरी को कर लिया है। थ्री इंचज़ पर मैंने स्टिच किया है इसको फोल्ड। अब इसके बाद मैं इसको ट्रायंगल जो मैंने कट किया था ट्रायंगल शेप में, इसको मैं पीछे की साइड में उल्टी साइड में इसको प्रेस करूँगी। अब इसके बाद मैंने ट्रायंगल्स कट किए थे जो कि डबल पट्टी करके मैंने कट किए थे। 2 इंचज़ छोड़ के मैं बीच में इसकी सिलाई लगाऊंगी। अब इसको दोनों साइड से टर्न कर लूँगी ऐसे करके। अब इसके ऊपर ट्राउज़र का जो बॉटम साइड है नीचे की वो मैं रखूँगी और इसको इस तरीके से मैं अटैच करूँगी और अंदर की साइड में लेस अटैच करूँगी। इस तरीके से बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है। इधर साइड से भी सिलाई लगा लूँगी मैं। पीछे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था वो मैं कट कर लिया था। ये ऐसा बनकर रेडी हुआ है। अब दूसरा पार्ट भी मैं रेडी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने बटन बनाया है और मैंने एक बो भी बनाया था, तो वो मैंने ऑफ कैमरा बना लिया था क्योंकि मैंने बनाकर दिखाया है दूसरी वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं कि मैंने बो कैसे बनाया है। अब मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं जो थ्रेड है उसको राउंड कर, अब इसको इस डिज़ाइन के साथ मैं अटैच करूँगी और फिर इसमें बटन भी अटैच कर लूँगी। तो बटन अटैच करने के बाद ये डिज़ाइन कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बना है लेस के साथ। अगर आप विदाउट लेस बनाना चाहते हैं तो विदाउट लेस भी बना सकते हैं इसको। अब मैं इसमें फिटिंग मार्क करूँगी, तो मैंने इसकी जो मोरी मार्क की है वो मार्क की है मैंने 6 इंचज़ पर। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको मार्क कर सकते हैं जो भी आपका साइज़ हो। तो देखिए ये रेडी हो गया है मेरा सूट। आपको अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आपको पसंद आया वीडियो तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं मुझे कि कैसा लगा है आपको वीडियो।